जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपने 1.1 में देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हमने सॉल्व किया। पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करके दी है। अब ये 1.2 में पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इधर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, एक्स प्लस आयोटा वाई +2 -3 आयोटा इज इक्वल टू, पहले आप इनमें से किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। पहले आयोटा इंटू 5 आ जाएगा 5 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और इसको आप एज इट इज लिख लिया अभी, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें जरा, ये वाला x और ये वाला 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जहाँ पे आयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है, और जिन दो वैल्यूज में आयोटा मौजूद है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, y, यहाँ पे क्या बचेगा, -3, और बाहर आ जाएगा आयोटा। इट मीन ये आपके पास पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये इसका रियल पार्ट है प्लस ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब आपने क्या करना है, अच्छा यहां से हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर चूंकि हमें पता है -1 होता है, उस -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 3 + 4 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको एज इट इज लिख लें अभी, x+2 + y-3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 आयोटा इंटू 3 15 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 4 आयोटा, 5 4s आर ये 20 एंड आयोटा स्क्वायर, 1 3s आर 3 प्लस आयोटा इंटू 4 आयोटा, सॉरी 1 इंटू 4 आयोटा 4 आयोटा। अब यहाँ पे फिर दोबारा आप इस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिख लें और इसमें आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। आयोटा स्क्वायर चूंकि क्या होता है -1, वो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा जी, -20। -20 को 3 में ऐड करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा -17। ये मैंने इकट्ठा स्टेप कर दिया, आप भी कर सकते हैं। ये 15 आयोटा और ये 4 आयोटा, टोटल हो गया आपका 19 आयोटा। यानी इन तीनों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल आया ये। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो इसका जो रियल पार्ट होता है ये इस रियल पार्ट के इक्वल आएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x+2 को इक्वल रख देना है -17 के, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों तरफ। और दूसरी तरफ आपने देखा y-3 इसका इमेजिनरी पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट 19 है, तो आपने इसको क्या किया, 19 के बराबर रख दिया। यहां से आपकी x की वैल्यू क्या बन गई, -17 एंड -2, 2 उधर जाके माइनस हो गया, सो इट विल बी x इज इक्वल टू -19 एंड यहाँ से y इज इक्वल टू 19 + 3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 22। तो आपकी x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। ये वाला पार्ट जो था ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये इजी पार्ट था। अब मैं आपको दूसरा या तीसरा उन दोनों में से कोई एक पार्ट करवाता हूँ। दूसरा जो पार्ट है वो जरा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द थर्ड, तो अब दूसरा पार्ट कर जी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा वो भी करवा दूंगा, बट ये ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें जी, उसी तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बट हम इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। उसकी वजह है एंड पे आके आप देखेंगे, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो भी इस तरह हो सकता है। मैंने दोनों तरह आपको करवा दिया पहले वाला, अब ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है। आप सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 - 5 -10 आ जाएगा, 2 5 10 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 आयोटा आ जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया और ये आपके पास बचा हुआ है 3 आयोटा है, तो ये इसको लिख लें -3 आयोटा ओवर 5। ये आपके पास ये वाला नंबर एज इट इज पड़ा हुआ है। अब आपने ये जो पहले वाला है लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपने फिर दोबारा एज इट इज लिख लिया और यहाँ से आप देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 चुके पुट करनी है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, 15 - 10 कितना आ गया आपका 5। अब ये 15 और ये 10 टोटल कितना हो गया 25 आयोटा।
और यहाँ से -3 आयोटा ओवर ये 5 बच गया। अब इसको फर्दर देखें, यहाँ पे ये वाला 5 और ये वाला 25, इन दोनों में से 5 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी कॉमन ले सकते थे आप कि 5 कॉमन लेके इस 5 से पहले ही आप कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, या यहाँ आके 5 से क्या करें आप कॉमन लें और उस वाले नीचे वाले 5 से उसको कैंसिल आउट कर दें। ये स्टेप आप कर लें। 5 जब कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा और यहाँ बच जाएगा -3 आयोटा ओवर 5 एज इट इज। ये 5 और ये 5 आपस में हो गया कैंसिल। अब यहाँ से अब क्या करेंगे जी, x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जी बचा आपके पास माइनस का 3 आयोटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 5 15 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर फिर दोबारा क्या होता है, ये -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये 1 माइनस आयोटा और ये वैसे लिख दिया आपने, यहाँ पे आ गया -3 आयोटा और यहाँ पे -1 चूंकि जब पुट करेंगे वो माइनस माइनस हो जाएगा +15, तो आपने इधर आ गया जी -3 आयोटा +15। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इधर आ जाए। अब ये x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दें, ये भी हो सकता है, जो मैंने आपको पिछले भी करवाया है पिछला क्वेश्चन, या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे ले आए। इसको जब आप नीचे लेके आएंगे 1 माइनस आयोटा को, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ बचा हुआ है 15 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी। अब फर्दर इसका हम क्या कर सकते हैं, मैंने पहले एक्सल में भी आपको बताया था कि ये जो नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और इसको क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब इसको सॉल्व कर लें, ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 15 1 जार 15 प्लस 15 इंटू आयोटा 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1 जार -3 आयोटा एंड माइनस प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपका वही फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप में, आखिरी मतलब जो सॉल्व करने वाला स्टेप है वो ये है कि इसमें आप -1 पुट कर देंगे, वो माइनस माइनस हो जाएगा +3, वो 3 जो प्लस का होगा इस 15 के साथ ऐड होकर टोटल हो जाएगा 18, ये 15 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो बच जाएगा 12 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 1, और फिर दोबारा ये आयोटा चूंकि स्क्वायर है, ये -1 आएगा, वो माइनस माइनस बन के हो जाएगा +1। सो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा तो आपने 2 को दोनों पे डिवाइड कर देना है, 18/2 9 आ जाएगा एंड 12/2 6 आ जाएगा। अब दोनों को आपने जब कंपेयर करना है तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। ये आपका आ गया जी x और y की वैल्यू। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका 1.2 का। ठीक है, होपफुली कि ये इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है, फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। बाकी इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, जितना मैंने आसान फहम जुबान में आपको समझा दिया इंशाल्लाह। ले जी अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपने खुद जो है उसको ट्राई करना है, बाकी फिर बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल दूसरे वाला क्वेश्चन करते हैं। ले जी स्टूडेंट्स, ये है जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है कि Z1 इसके इक्वल है और Z2 इसके इक्वल है, आपने फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज सच दैट, उसने आपको ये कंडीशन दी हुई है कि Z1 माइनस Z2 इसके इक्वल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये शॉर्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो उसका कंडीशन आपको दी हुई है ये आपके सामने नजर आ रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने Z1 और Z2 की वैल्यूज को पुट कर देना है। Z1 चूंकि आपको दिया हुआ है -13 प्लस 24 आयोटा और माइनस Z2 की वैल्यू ये है, तो आप इसमें Z2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ये Z1 आ गया और ये Z2 आ गया, और ये किसके इक्वल दिया हुआ उसमें -27 प्लस 15 आयोटा। अब आपने नेगेटिव साइन को आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये -x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस वाई आयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -27 प्लस 15 आयोटा। अब यहाँ पे -13 और -x, इसमें आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका क्या बन गया, रियल पार्ट। इन दोनों में चूंकि आयोटा है, इन दोनों में से आयोटा आप कॉमन लेंगे तो +24 और माइनस का y, और ये बाहर आयोटा कॉमन आ गया, ये बराबर आ गया -27 प्लस 15 आयोटा के। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि क्या आ चुके हैं, इक्वल,
तो वही वाला काम है, ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी आप यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज -13 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू -27, और यहाँ से ये जो इमेजिनरी पार्ट है इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। एंड आपका इमेजिनरी पार्ट इस तरफ है 24 माइनस वाई और इस तरफ है 15। ये दोनों को बराबर रख के अब यहाँ से x और y की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं आप। नेगेटिव x को उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। 27 को इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 14। ये x का आंसर आ गया। एंड इसी तरह y के लिए y उधर ले जाएं और 15 इधर ले आए, तो 24 माइनस 15 y की वैल्यू आ गई आपकी 9। ये दोनों के आंसर आ चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये शॉर्ट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको वही क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस एयोटा वाई के ऊपर उसने क्या दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है। अब यानी आपके पास जो दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई जो आपने फाइंड करनी है, एक ये है और एक ये है। ये किसके अंदर आ रही हैं, ये स्क्वायर के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये x प्लस वाई जो है एक्स और वाई आपका क्या होगा, ये फाइंड आउट होगा। ठीक है जी। अब उसका एक तरीका है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मली हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका मतलब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरफ और इस तरफ दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। इसका एक प्रॉपर तरीका है। इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे इससे ऑनवर्ड एक क्वेश्चन छोड़ के उसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका बाकायदा एक फार्मूला है। उस फार्मूले को लेके हम यहीं पे उसको अप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं ये जो आपका नंबर है जो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, ये z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, यानी 25 प्लस 60 आयोटा। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू क्या नजर आ रही है, यानी a की जगह हमारे पास पड़ा हुआ है 25। इसी तरह b की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है जी, 60। ये दो वैल्यूज है। आप अच्छा, ये आपके पास जो है ना a और b की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसका पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है, x प्लस आयोटा वाई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये स्क्वायर है ना, इसके ऊपर क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, और ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ अभी। अब जब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा उस तरफ भी आप स्क्वायर रूट लेंगे। जब दूसरी साइड पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अभी पहली बात है कि मैं स्क्वायर और अंडर रूट को खत्म कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जब आपने अंडर रूट लेना है या स्क्वायर रूट लेना है जिस अल्फाज में, तो आप क्या करते हैं, हमेशा उसको किस साइन में लेते हैं, प्लस माइनस में लेते हैं। ये फार्मूला है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये अंडर रूट z का मॉड या z का मॉड प्लस a डिवाइडेड बाय 2, इसमें आप प्लस करेंगे आयोटा टाइम्स b ओवर b का मॉड, और इसी तरह ये जो अंडर रूट आपने लिया है ये आपने माइनस a डिवाइडेड बाय ये 2 कर देना। ये आपका फार्मूला बन गया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इस सारे फार्मूले के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये z का मॉड, ठीक है, और ये z का मॉड। बाकी जो a है और जो b है वो यहाँ पे निकल चुका है, a भी आ गया और b भी आ गया। आपने जैसे उसके अंदर क्या करना होता है, पुट करना होता है। अच्छा, अब करना क्या है, ये z का मॉड क्या आएगा, इसको मॉडुलस कहते हैं। ये मैंने आपको 1.1 में भी बताई है बात, ये मॉडुलस कैसे लेते हैं। मॉडुलस लेने की सिंपल फार्मूला है, अंडर रूट लें, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर करें, या कह लें कि a का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट कर लें। 625 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, और 60 का जो होता है ये 3600 होता है। इनको जब हम टोटल कर रहे हैं तो ये बन रहा है आपका 5 2 2 एंड ये 4। ठीक है जी। अब जब ये स्क्वायर रूट लेंगे, आप कैलकुलेटर वैल्यू है, कैलकुलेटर पे जब ये स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको आपका आंसर आ जाएगा 65। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज को उठा के उसमें अंदर पुट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है इसका। ये जी x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस आ जाएगा। अब z का मॉड कितना निकला है जी, 65 आ गया, प्लस a की वैल्यू कितनी है जी आपके पास यहाँ पे 25 है, डिवाइडेड बाय 2, और ये उसके ऊपर अंडर रूट आ गया। ठीक है जी। ये प्लस आयोटा टाइम्स b की वैल्यू यहाँ पे 60 है, ये 60 आ गया, डिवाइड। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये b का मॉड नजर आ रहा है। ये b का मॉड इसलिए होता है क्योंकि अगर अगर ये जो आपकी b की वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाए, फर्ज करेंगे नेगेटिव 60 होती, तो ये जो मॉड होता है ये इसको पॉजिटिव 60 कर देता है, यानी ये वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव ही आएगी। b की जो नीचे वैल्यू आएगी, तो आपने 60 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपने इसको 60 ही पुट कर देना। ठीक है जी।
अब यही काम आपका अंडर रूट में जो आएगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी 65 और माइनस a और डिवाइडेड बाय। अब आखिरी क्या होगा जी इसका, 65 और 25 टोटल कितना होगा जी 90 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना बच गया 45 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ये 60 और ये 60 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये आयोटा आ गया, सॉरी ये प्लस माइनस है खाली प्लस, ये 65 माइनस 25 ये कितना आ गया 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया अंडर रूट 20। अच्छा जब आपका क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच गया तो ऑलमोस्ट आंसर आपका आ चुका है। मजीद इसको फर्दर अगर आपने इसको सॉल्व आउट करना है तो 45 को आप जो है वो मजीद क्या लिख सकते हैं इसको 9 5 45, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया एंड प्लस आयोटा इंटू 20 है तो इसको आप लिख लिया 4 5 20, ठीक है जी। अब चूंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 3, ये बाहर लिख लिया हमने, अंदर रह गया अंडर रूट 5 एंड प्लस यहाँ पे 4 का जो अंडर रूट होता है ये 2 होता है, ये 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 5 ये आयोटा। अब एक दफा ये पूरी वैल्यू प्लस के साथ आ जाएगी, एक दफा ये पूरी वैल्यू नेगेटिव के साथ आ जाएगी। अगर आप उसमें नहीं भी लिखना चाह रहे तो भी मसला नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दें इसको, ये आपका आ गया आंसर। यानी x की वैल्यू ये रियल पार्ट है और y की वैल्यू ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसको एक दफा प्लस और माइनस का लिख के आंसर दे देंगे तब भी ठीक है, नहीं करना चाह रहे अगर स्क्वायर रूट है तब भी ये आंसर ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी इसको पूरा करना है हमने तो पहले एक प्लस साइन लेंगे, ये प्लस साइन के साथ मैंने ये पूरी वैल्यू लिखी, ठीक है जी। और इसमें लाइन लगा के दोबारा दिखाऊं, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव के साथ जब लेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी नेगेटिव की आ जाएंगी क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब इस सूरत में x का आंसर क्या आ रहा है ये रियल पार्ट है, इस सूरत में y का आंसर क्या आ रहा है ये अंडर 2 टाइम्स अंडर रूट 5 आ रहा है, और इधर x का आंसर क्या आ रहा है जी ये आ रहा है, और y का आंसर क्या आ रहा है ये आ रहा है। तो दोनों सूरतों में x और y के आंसर मैंने लिख दिए हैं, आप इकट्ठा करके लिख दें x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये और y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये, तो x भी निकल आया और y भी निकल आया। ये क्वेश्चन आगे जाके आपको ये पूछा जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो यहाँ पे वही क्वेश्चन हो चुका है, यानी यही वाला फार्मूला आपको अगले कुछ क्वेश्चंस के अंदर यही लगाना पड़ेगा, यानी एक्सरसाइज के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन स्क्वायर रूट के। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए कि स्क्वायर लिखा हुआ नजर आए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट का फार्मूला ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसके जो 3 पार्ट है टोटल तीनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बट तीसरे पार्ट में थोड़ा सा उसने डिवीजन दी हुई है राइट हैंड साइड पे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को चला देता हूँ, उसके बाद ये प्रोसीजर वही है, या हो सकता है मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ इसका तीसरा पार्ट। चले आते हैं इसका तीसरा पार्ट करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद मैंने कहा 2 पार्ट आपके सेम है तो आप उनको खुद ट्राई करिएगा, नहीं होंगे तो फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा सॉल्व कर दूंगा एक पार्ट कोई सा और जो आपको मुश्किल लगे, वैसे इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर Z1 और Z2 दो पार्ट आपको दिए हुए यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा अल्फा की वैल्यू फाइंड करें जबकि आई एम फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 7। किसका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है Z1 इंटू Z2 का, सो वी हैव टू फाइंड Z1 Z2 फर्स्ट। Z1 इंटू Z2 का मतलब है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, Z1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसके बाद आ गई Z2 की वैल्यू, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा 1 जा 3 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा आयोटा, ठीक है जी। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा जिसके अंदर आयोटा ना हो, इसके और इसके अंदर आयोटा नहीं है, सो दिस विल बी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन दोनों के अंदर चूंकि आयोटा मौजूद है, इन दोनों में से जब आयोटा कॉमन आएगा तो 3 माइनस 3 अल्फा इंटू आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब उसने चूंकि आपको दिया हुआ है बाय गिवन कंडीशन, यहाँ आप लिख भी सकते हैं बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 7। तो यहां से आपके पास क्या आया Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3 माइनस 3 अल्फा है, तो इसको आपने 7 के बराबर रखना है, तो 3 माइनस 3 अल्फा विल बी इक्वल टू 7, यहां से अल्फा की वैल्यू इजीली आ जाएगी, तो 3 अल्फा पॉजिटिव हो गया और 7 को इधर लाएंगे तो 3 7 में से क्या हो जाएगा, सॉरी 7 में 3 में से 7 क्या हो जाएगा माइनस, so 3 alpha is equal to minus 4 and alpha is equal to minus 4 over 3, this is answer। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी था, होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हो भी रहा है तो फिर दोबारा वही बात है आप पूछ सकते हैं, वो मैं दोबारा इसको ब्रीफ कर दूंगा।
बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिए हुए हैं। आपको उसने कहा है ये चार अननोन्स फाइंड करें, यानी X, Y, A एंड B ये फाइंड करें, जबकि आपके पास ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, Z1 प्लस Z2 इसके इक्वल है और Z1 माइनस Z2 इसके इक्वल है। इसको हम लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। आपने सबसे पहला काम ये करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी है मैंने ऊपर, ठीक है जी, और ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी है नीचे। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। जब आप ऐड करेंगे तो ये आप देख रहे हैं प्लस और माइनस में Z2 कैंसिल हो गया। ये Z1 और Z1 जब आप ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स Z1, ये 10 एंड 6 हो गया 16, ये 4 और 2 हो गया 6 आयोटा। ठीक है जी यहाँ तक। अब यहाँ पे ये 2 हम उधर डिवाइड करेंगे या दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर दें तो Z1 हमारे पास क्या आ गया, 2 8 जार 16 एंड 2 3 जार 6। ठीक है जी, तो ये आपके पास Z1 की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे यानी लिख सकते हैं Z1 हमारा आ चुका है 8 प्लस 3 आयोटा, ये मैं ऊपर लिखी है मैंने वैल्यू। अब Z1 की वैल्यू एक्चुअली उसने दी क्या हुई, ये x प्लस वाई आयोटा है, तो ये x प्लस वाई आयोटा आ गया और ये 8 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब फिर दोबारा देखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ चुके हैं, इक्वल। जब इक्वल आ जाए तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, यहां से हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे जी 8, एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो हमारे पास दो हमने अननोन फाइंड कर लिए x और y, अब क्या रह गया a एंड b। जैसे आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है इसी तरह इन दोनों को ऑल्सो, इन दोनों को माइनस कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दें, या 2 में से 1 कर दें या 1 में से 2 कर दें, एक ही बात। अच्छा जी, ये Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। ये आपने Z1 की वैल्यू लिख दी, और सॉरी Z1 और Z2 की जो है ना, ये सॉरी ये उसने पूरा क्वेश्चन दिया है, और ये Z1 माइनस Z2 नीचे लिखी है पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है जी, ये आपने क्या किया, माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो इनके साइंस क्या हो जाएंगे जी, चेंज हो जाएंगे। जब आपने साइन चेंज किया तो आपने देखा कि यहाँ पे Z1 कट गया और Z2 दोनों ऐड हो रहे हैं, ये 1 और ये 1 टोटल कितने हो गए 2Z2। ये 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, ये 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आयोटा। फिर दोबारा वही काम है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो Z2 आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 आयोटा। ठीक है जी, अब Z2 की जब आपको वैल्यू उसने जो दी हुई है जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, Z2 की वैल्यू ये वाली। ठीक है, और किसके बराबर है जी, ये 2 प्लस आयोटा। अगेन वही काम है, रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से इस 2 के बराबर, और b की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि 1 आयोटा है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। देख लें x y a b चारों आपने क्या किए, अननोन फाइंड कर दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक दफा उसको ऐड करना था इक्वेशंस को और एक दफा माइनस करना था। आपके सामने आंसर है, बहुत आसान है। लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना थोड़ा अलग नोयत का है, क्योंकि इसमें उसने आपको Z1 और Z2 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, आपने क्या करना है खुद से लेट करनी है। कैसे, उसने लिखा है शो, ये सिंपल होता है फॉर ऑल का, ये उल्टा ए लिखा हुआ इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सी फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z1 और Z2 का मतलब है कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये आपने खुद लेट करना है। आपने प्रूव करना है कि अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें उसका कंजुगेट लें, जो उसका यानी प्रोडक्ट आएगा उसका कंजुगेट लें, या Z1 का अलहदा कंजुगेट लें Z2 का अलहदा कंजुगेट, फिर उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए। ये दोनों बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ये आपने प्रूव करनी है। सोल्यूशन आप क्या करेंगे जी, लेट कर लेंगे Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, एंड Z2 आप लेट कर लें c प्लस डी आयोटा, कोई और यानी इसके अल्फाबेट कर लें, आप कोई भी लेट कर सकते हैं बट नॉर्मली हम यही लेते हैं। अब इनके ना कंजुगेट आप पहले ही रख लें निकाल के, ताकि वो यहाँ पे यूज होंगे। Z1 कंजुगेट क्या आएगा जी, a माइनस बी आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो गया। Z2 कंजुगेट क्या आएगा, c माइनस डी आयोटा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, ये जरा ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है कि हमने पहले उनका प्रोडक्ट लेना है, किनका, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है ये जी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया Z1 और ये आ गया जी आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू डी आयोटा प्लस b इंटू सी आयोटा, ये b आयोटा इंटू सी आ गया bc आयोटा, एंड प्लस b d आयोटा का ये स्क्वायर।
अब चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस बी डी बन जाएगा, तो माइनस बी डी ए सी के साथ मिलके ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, तो दिस विल बी द रियल पार्ट। और इन दोनों में आपको नजर आ रहा होगा आयोटा कॉमन है, तो यहाँ पे ए डी बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा बी सी, और इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, आयोटा। यानी ये आ गया आपका Z1 एंड Z2। चलिए ऊपर आ जाए, अब इसी पार्ट को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके यहाँ पे हमने क्या करना है, अब Z1 Z2 का क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। ये ऊपर जो बार नजर आ रही है इसका मतलब होता है कंजुगेट, यानी Z1 Z2 का जब कंजुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यानी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ए सी माइनस बी डी, ठीक है जी। और सिर्फ हमने आयोटा वाली वैल्यू का साइन हमने चेंज करना है, ये आ जाएगा माइनस ए डी और प्लस बी सी और इंटू आयोटा। सिर्फ आप देख लें इमेजिनरी पार्ट का मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस। ले जी, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई पूरी। अब जरा राइट हैंड साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है कि Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट जो है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग। ये हमने पहले निकाल ली है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये आएगा जी A माइनस बी आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये आएगा जी C माइनस डी आयोटा। इनको जरा मल्टीप्लाई करें तो ये a इंटू सी क्या आ जाएगा जी, ए सी माइनस a इंटू डी ए डी आयोटा, b इंटू सी माइनस बी सी आयोटा, माइनस माइनस प्लस b इंटू डी बी डी आयोटा स्क्वायर। फिर दोबारा आपको नजर आ रहा है जी ये आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 होता है, ये -1 इंटू प्लस ये माइनस बी डी हो जाएगा, ये ए सी के साथ मिलके ए सी माइनस बी डी आ जाएगा। अब इन दोनों में आपको नेगेटिव साइन कॉमन नजर आ रहा होगा, जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो अंदर मेरे पास ये देखें आयोटा भी बाहर कॉमन आ गया और इन दोनों में से नेगेटिव भी, तो यहाँ क्या बचेगा ए डी, और यहाँ नेगेटिव जब कॉमन आएगा तो अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, बी सी। अब ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 2। अब 1 और 2 को जरा गौर से देखें, ये दोनों आंसर क्या आ चुके हैं, ये बराबर आ चुके हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया प्रूफ। आई होप ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 जाती तौर पे मैं कहूँ तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें बोर्ड के अंदर आपको 4 शॉट आने हैं जो भी स्कीम बोर्ड की तरफ से आई है, तो 4 शॉट, और मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग भी डिजर्व करता है। ये चैप्टर 1.3 में भी लॉन्ग है, इसके स्क्वायर रूट वाला भी लॉन्ग आ सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करना चाहिए, आसान भी है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने स्किप कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया हूँ कि 7 और 8 एग्जैक्ट सेम है। इससे पहले ही मैंने आपको स्क्वायर रूट का क्वेश्चन करवाया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे मुश्किल है, यानी 7 के तीनों पार्ट बहुत आसान है। अगर 8 कर लेंगे तो 7 करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी आपको। सब लिखा क्या हुआ है देखें जरा, लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू √3 आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन करवाया है, वो यही था। आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट ये 13 माइनस 20 टाइम्स √3 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। हम इसको लेट कर लेंगे, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि a की वैल्यू किसके इक्वल है, 13, यानी a और b आप फाइंड कर लेंगे। b की वैल्यू यानी आयोटा के साथ, और इधर आयोटा के साथ, यानी ये आयोटा भी है साथ, ये इधर आयोटा के साथ क्या है, -20 टाइम्स √3, ये b की वैल्यू है। ठीक है जी। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, z का मॉडुलस निकालना है, ये मॉड कह लें इसको, वो क्या होता है, अंडर रूट लेना है, a का स्क्वायर करना है और प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर करना है और उसके ऊपर पूरा अंडर रूट ले लेना है। अब जब 13 का स्क्वायर कैलकुलेटर आपको देगा वो 169 देगा। यहाँ से ये देखें जी, अब ये जो नेगेटिव साइन स्क्वायर के अंदर ये पॉजिटिव हो गया, 20 का स्क्वायर 400 आ गया, 400 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बच गया 3, यानी ये पूरी कैलकुलेटर वैल्यू आपको टोटल दे देगा वो 1200, यानी टोटल आपका बन गया 1369, यानी आपकी ये टोटल जो 1369 अंडर रूट है, ये आपको कैलकुलेटर आपको वैल्यू देगा 37। ठीक है जी, यहां तक आपका आ गया जी z का मॉडुलस तक काम। अब आगे काम क्या करना, अब आगे मैंने आपको बताया हुआ है 30 माइनस 20 टाइम्स √3, ठीक है आयोटा। इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट का मतलब यानी स्क्वायर रूट है, वर्ड हम अंडर रूट कह देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा। मैंने फार्मूला पहले भी लिख के दिया आपको थोड़ी देर पहले कि प्लस माइनस, उसके बाद आप क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, ये z का मॉडुलस में a ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे आयोटा b और नीचे b का मॉड आएगा और फिर अंडर रूट, यही वाली वैल्यू अब आप क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। ये इसका क्या है,
फार्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अब जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज सारी आपके पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस, इधर देखें ये वैल्यू इधर साथ ऐसी चलती आएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये z का मॉडुलस, अब ये अंडर रूट वैसे इस पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उधर ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके यही फार्मूला है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा, z का मॉडुलस कितना है जी 37, ये 37 आ गया, प्लस a की वैल्यू यहाँ पे आप देखें कितनी है 13, ये 13 आ गई, और डिवाइडेड बाई 2 और ये अंडर रूट, प्लस आयोटा इंटू बी ओवर बी का मॉडुलस, बी की वैल्यू देखें जरा -20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और नीचे -20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मॉड है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि ये मॉड लगाने का मकसद क्या होता है, ये मॉड जो होता है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू में क्या आया 37 -13/2। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, बट ऊपर तो नेगेटिव ही पड़ा हुआ है, तो ये प्लस इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव रहेगा। पहले इस वैल्यू को देख लें, ये 50 डिवाइड बाई 2 25 आ गया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, सॉरी यहाँ प्लस ही है, बाहर माइनस आ गया, ठीक है सॉरी। अच्छा, ये प्लस ऊपर लिखा हुआ है देख लेंगे, प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20 टाइम्स √3 और ये आयोटा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है मैंने कहा अभी आपको कि ये वैल्यू एज इट इज ही रहेगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा 37 -13 कितना बच गया प्लस 20/10 और ये अंडर रूट, तो ये 24, 37 -13 ये 24 आएगा। ओके जी, यहाँ पे ऑलरेडी मैं 2 पे डिवाइड कर चुका हूँ, यहाँ पे भी अगर आप 2 पे डिवाइड करना चाहें तो ये एक ही स्टेप के अंदर ऊपर 12 लिख लें, 2 12 और ये अंडर रूट आ गया। अब यहाँ से ये वैल्यू तो हो गई कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, माइनस ये 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐसे, ये जब 4 का अंडर रूट लेंगे तो बाहर आ गया, यानी बच गया 2 टाइम्स अंडर रूट 3 आयोटा, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्क्वायर रूट आंसर आ गया। यानी अगर हम लिखना चाहें तो एक दफा ये प्लस में आ जाएगा, यानी 5 - 2 टाइम्स अंडर रूट 3 आयोटा, ये आ गया, और एक दफा ये माइनस में, जब माइनस में लिखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा, यानी ये आपके दो आंसर्स आ गए, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर के। अच्छा जी, अब उसने कहा है इसको आपने क्या करना है, आर्गन डायग्राम में शो भी करना है। नॉर्मली ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी जब आप आर्गन डायग्राम बनाते हैं, मैं इसको रफली आपको बता देता हूँ कि क्या है। आपने सिंपल क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और कुछ नहीं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है तो ये ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे इसको, पहले वाली वैल्यू x की होती है कोऑर्डिनेट और दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को अगर हम लिखें तो ये बनेगा 5 और कॉमा -2 टाइम्स अंडर रूट 3, ये वैल्यू बनेगी। अब इसमें आपको साफ पता लग रहा है कि y जो है ये पॉजिटिव 5 यूनिट्स है। पॉजिटिव 5 यूनिट का मतलब है ये, लेट सपोज ये मतलब रफली मैंने लिखा है 5, और y की वैल्यू -2 टाइम्स अंडर रूट 3 है, तो नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव की तरफ जाएगी वैल्यू, नीचे की तरफ। अब ये आप कैलकुलेटर पे जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तब जो आपको आंसर देगा, यानी 5 को नीचे की तरफ मैच करेंगे, और पता नहीं अब इसका आंसर क्या आएगा, बट आपने देखना है कैलकुलेटर पे, आप उसको मैच करके तो आप जस्ट उस पॉइंट को बता देंगे भाई ये वाला वो पॉइंट, यानी आपको मैंने रफली बता दिया ये करना है। और यहाँ पे -5 है तो इसका मतलब वो ये लेफ्ट की जानिब, यानी x के नेगेटिव जो है वो 5 यूनिट्स हैं, तो इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ पे y चूंकि पॉजिटिव है, y पॉजिटिव यहाँ पे कोई वैल्यू बनेगी तो आपको पॉइंट पॉइंट बता देंगे भाई ये वाला वो पॉइंट है -5 एंड ये, ठीक है ये वाला। तो ये आपको सिर्फ मैंने रफली आइडिया दिया है, आप इसको किसी गाइड पे या किसी तरह भी देख लें। अगर ये समझ नहीं आएगा तो मैं इसको पूरा बोर्ड के ऊपर डिटेल में समझा दूंगा। ये वाला ग्राफ बहुत आसान है, सिर्फ नंबर को प्लॉट करना है आपने, इन दोनों को सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि ये वाला पॉइंट है। वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता, पूछ भी लिया तो बड़ा आसान है। अच्छा, ये जी 8 क्वेश्चन हो गए हैं और स्क्वायर रूट का फार्मूला भी हो चुका, और एक्सरसाइज में ज्यादा जो मुश्किल समझा जाता है क्वेश्चन वो यही था, स्क्वायर रूट वाला ये करवा दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गए हैं, वो भी करके इसकी एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। जी, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम 1.2 के। ये भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो आपने पहला क्वेश्चन किया था। इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपको एक्सप्रेशन सामने नजर आ रहा है, उसमें दिया हुआ है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ऐड हो रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ये वाला जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको आप ऐसे ही रहने दें इसी तरफ,
इसको उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं और साथ ही साथ इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें। आयोटा इंटू 11 आ जाएगा, 11 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ये प्लस है तो उस तरफ जाके ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। और अभी इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बिकॉज जब नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई ना करें। उसकी वजह ये है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 11 आयोटा, ये चूंकि -1 होता है वो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा +1, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +5 इंटू आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी फिर दोबारा इसको वैसे ही लिख लें, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये 1 और 1 टोटल हो गया 2 प्लस 11 एंड 5 टोटल हो गया 16 आयोटा। अब आप ये करें कि इस -7 प्लस आयोटा को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उठा के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। x प्लस आयोटा वाई इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा। इसके बाद फिर वही काम आ गया, आपको देखे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। सो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी आयोटा का साइन जो है आप चेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी को डिवाइड भी कर देंगे। फिर आपने x प्लस आयोटा वाई को साथ साथ एंड तक चलाते रहना है और ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 -7 जार -14, 2 इंटू माइनस आयोटा -2 आयोटा, 16 7 जार, 16 7 जार देख लें कितना बनता है, ये 2 इंटू 4 7 112 आ जाएगा। ठीक है, ये 112 आयोटा आ गया एंड प्लस माइनस -16 आयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको फार्मूला नजर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने इसको क्या करना है, फार्मूले में क्लोज कर देना। अब यहाँ से आपका जी -14 ये वाला, ये -112 और -2 ये टोटल हो जाएगा -114 आयोटा। ये चूंकि -1 के इक्वल होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 49 आ जाएगा एंड माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर दोबारा -1 पुट हो जाएगी। यहाँ से 16 और -14 टोटल हो जाएगा 2 -114 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ बच गया। अच्छा, जब यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे 2 ओवर 50 और 114 ओवर 50 आयोटा। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल आ जाए तो रियल पार्ट जो होता है वो रियल के इक्वल होता है। सो x की वैल्यू आ गई 2 ओवर 50 एंड y की वैल्यू आ गई -114 ओवर 50। इसको मजीद कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 ओवर 25 आ जाएगा आंसर आपका। और यहाँ से y इज इक्वल टू -2 5 10 एंड 2 7 14, नीचे आ गया 25। ये दोनों आंसर आपके निकल आए, एक्स और वाई जो आपको फाइंड करने थे, जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो इससे नेक्स्ट वाला है, वो एग्जैक्ट इसका कॉपी पेस्ट समझने क्वेश्चन है। यही काम उसके ऊपर करना है और आपने एक्स और वाई निकालना है। तो ये आपके 9 और 10 क्वेश्चन हो गए। अब रह गया आपका 11th और 12th क्वेश्चन, वो आप करते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपके सामने। ये u और v की यहाँ पे आपने वैल्यूज फाइंड करनी है और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए उसने और इस तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इसके दो तरीके हैं, आप या तो इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, इसको सेपरेट जो है ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, यानी ये 2 माइनस एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड कर ले। सिमिलरली आप यहाँ पर भी यही करें, 2 माइनस एयोटा है तो 2 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब ऊपर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, u इंटू टू, ये 2u आ गया माइनस u इंटू आयोटा, u आयोटा, -2 2 जार 4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला लगा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी आपने यही करना है कि नीचे वही सेम फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, b इंटू टू, ये 2v आ गया, v इंटू आयोटा, ये v आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद -3 2 जार -6 आ गया एंड माइनस प्लस -3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा आ गया। ठीक है जी, इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 2u है और ये -4 है, तो ये 2u -4 आ गया, ये u और ये देख रहे हैं आप सामने, ये 2 आयोटा है और ये u आयोटा, इन दोनों में से आपने क्या करना है, आयोटा कॉमन ले लेना है।
जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस यू और बाहर आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस चूंकि प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पर भी यही काम करें कि 2v-6 ये इसका रियल पार्ट अलहदा हो गया और दोनों में से जिसमें आयोटा आ रहा है इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया तो v-3 इंटू आयोटा बच गया और डिवाइडेड बाय 4 + 1 आ गया इज इक्वल टू 4 आयोटा। यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब ये करेंगे कि नीचे देखें 5 आ रहा है, इसके नीचे भी देखें क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो दोनों का एलसीएम में एक ही स्टेप में ले लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ये 5 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो आपका जो एलसीएम होता है वो भी सेम ही आ जाता है, यानी एज इट इज, यानी आपका एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है जी। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है ये भी इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे, यानी ये आ जाएगा 2u-4 एंड प्लस 2 माइनस यू इंटू आयोटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2v-6 ये प्लस कर दें 2v-6 और आगे आ जाएगा v-3 इंटू आयोटा। ठीक है जी। यहाँ पे आ गया जी और बराबर किसकी है जी, ये 4 आयोटा के। यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद अब ऊपर वाली वैल्यू को दोबारा सॉल्व करें और 5 को उठा के उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 5 4 वहां हो जाएगा 20 आयोटा। उससे पहले इनको आप मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी। ये 2u-4, अच्छा इसको मैं आयोटा को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो दोबारा जो है वो इसको आयोटा और रियल पार्ट में लहदा करना है। तो यहाँ पे जो आप मैंने आपको कॉमन लिया है तो ये नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं, आप ना ले कॉमन, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ रही है दोबारा मल्टीप्लाई करने की। तो 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा माइनस यू आयोटा, यानी दोबारा वही वैल्यू आप एज इट इज लिख सकते हैं v आयोटा एंड -3 आयोटा और इज इक्वल टू आ जाएगा ये 20 आयोटा। ये 5 4 20 हो जाएगा। अब जो जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं रियल, रियल मतलब जैसे ये 2u है, ठीक है, इसमें आयोटा नहीं है, 4 में आयोटा नहीं है, 2v में आयोटा नहीं है और 6 में नहीं है, इनको इकट्ठा कर लें तो 2u प्लस 2v, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 6 है तो माइनस का क्या आ जाएगा 10। उसके बाद प्लस, अब जो जो अयोटा वाली वैल्यू है जैसे ये है, उसके अलावा ये है और ये है, इनको इकट्ठा करके और अयोटा इसमें से क्या ले लें आप कॉमन ले लें और उस तरफ 20 अयोटा ही बचा हुआ है। इस इधर आ जाएगा आपका जी 2 माइनस यू प्लस v-3, ये 2 आ गया, ये माइनस यू आ गया, ये प्लस का v और ये माइनस का 3। इसको फर्दर सॉल्व आउट करने से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये आएगी, ये प्लस का v-u-1, यानी ये v प्लस है पहले लिख लिया, फिर u माइनस है और -3 + 2 -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 20 आयोटा। तो जी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये पूरी वैल्यू जो है ये रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब चूंकि ये बराबर आ चुका है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है, जिससे पिछले वाला सवाल भी हमने यही किया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2u + 2v-10 इज इक्वल टू 0। वाई 0? क्योंकि वहां पे रियल पार्ट नहीं है। जब यहाँ पे रियल पार्ट ना हो तो उसका मतलब वहां पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पड़ा हुआ है, इसका मतलब v-u-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वहां पे 20 है। ठीक है जी। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन में देखें आप, इस इक्वेशन में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, या डिवाइडेड बाय 2 कर लें, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास बचेगा u प्लस v -5 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें बाय 1 एंड 1 + 2 का मतलब ये है कि हम 1 को ऊपर रख लें और 2 को नीचे रख लें। ठीक है, 2 हम ऐसे तरतीब से लिख लेते हैं और इज इक्वल टू 20, इनको ऐड कर लें। जब आप ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि u कैंसिल हो गया, यहाँ से 2v-6 इज इक्वल टू आ रहा है 20। सो 2v इज इक्वल टू 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 26 आ जाएगा एंड v की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आपकी यानी v की वैल्यू आ गई 13। ये v की वैल्यू अब आपने इस 2 की वजन में पुट कर देनी है, यानी ये v जब आप यहाँ पुट करेंगे, ये 2 में कर दें या 1 में कर दें, आपकी मर्जी, जिस मर्जी में कर दें आंसर सेम ही आएगा। तो इसको हम 1 में ही पुट कर देते हैं। आप 1 में पुट कर दें क्योंकि उधर कांस्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इजी है। तो 1 में पुट करेंगे, v की वैल्यू 13, तो u + 13 - 5 इज इक्वल टू 0। सो u विल बी इक्वल टू 13 - 5, ये आ गया 8, 8 उधर जाके हो जाएगा -8। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ u एंड v। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जस्ट हमने उसका कॉन्जुगेट लेके उनके एलसीएम्स लिए, एलसीएम्स लेके उसको सिंप्लीफाई किया, ऐड किया तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो गए।
उसके बाद दो इक्वेशंस निकल आई, उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लिया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। यह है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं और ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। उसके बाद हम 1.3 करेंगे। अच्छा जी, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 भी दिया है, Z2 भी दिया है। आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is equal to 20। इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया। अब ये Z1 Z2 आपको नजर आ रहा है अंदर। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू आप पुट करें 4 + 5 आयोटा इंटू आ गया जी अल्फा -2 आयोटा। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू अल्फा 4 अल्फा -4 2 8 आयोटा। आगे आ गया जी 5 अल्फा आयोटा एंड दिस इज -10 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास ये 4 अल्फा, यहाँ दोनों में आप देख रहे हैं कि आयोटा दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो इट विल बी 5 अल्फा -8 और बाहर आ गया आयोटा कॉमन। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +10। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 अल्फा +10 इसका रियल पार्ट बन गया और 5 अल्फा -8 इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब उसने कंडीशन में ये दिया हुआ है आपको कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यहाँ पे लिख दें आप, गिवन है ये इज इक्वल टू है 20 के। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ये Z1 Z2 लिखा हुआ है, ये इसका रियल पार्ट है। इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, यानी रियल पार्ट क्या बन रहा है, 4 अल्फा +10 इज इक्वल टू 20। सो 10 को उधर ले जाएं तो 20 में से 10 क्या हो गया, माइनस हो गया। सो 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड अल्फा इज इक्वल टू 10/4। 4 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 5 10 एंड 2 2 4। ये आपका अल्फा का आंसर आ गया। ये पहले भी करवाया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से करवा दिया, सेम वही क्वेश्चन है। लीजिए, 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम करते हैं शुरू 1.3 नेक्स्ट लेक्चर।